यह बीमारी नवजात शिशु में बहुत आम है, पर जितनी यह बीमारी आम है, आम तौर पर उतनी ही हानि रहित भी है और अपने आप ठीक होने वाली है। यह नवजात शिशु की त्वचा और आंख में पीलेपन का कारण बनती है और इसी तरह से प्रस्तुत होती है। मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, मेदांता हॉस्पिटल मेडिसिटी गुड़गांव में नवजात शिशु सलाहकार एवं इंटेंसिविस्ट हूँ और आज मैं आपके साथ नवजात पीलिया के बारे में जानकारी साझा करूँगा। नवजात पीलिया एक शरीर में होने वाली सामान्य प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी मेडिकल भाषा में जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जब वो टूटते हैं तो एक सब्सटेंस यानी एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बिलिरुबिन कहते हैं। यह बिलिरुबिन एक पीले कलर का होता है जो शरीर के मैकेनिज़्म के द्वारा, लीवर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नवजात शिशु में इसको बाहर निकालने की क्षमता एडल्ट्स के मुकाबले बहुत कम होती है, जिसके कारण से यह बिलिरुबिन नवजात शिशु की आँखों पे, त्वचा पे और बाकी टिश्यूज़ में जमा हो जाता है और एज अ नवजात पीले के तौर पे हमको दिखाई देता है। आजकल नवजात पीले के डायग्नोसिस बहुत सरल है। जैसे कि मैंने कहा कि नवजात पीलिया आंखों में पीलापन और त्वचा के पीलेपन से शुरू होता है, कि जो कि माँ बाप जनरली घर पे भी पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास लेके आते हैं। यह जो पीलिया है वो ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ता है और देखने से, बच्चे को सफ़ेद लाइट में देखने से हम एक रफ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को पीलिया कितना होगा। हालाँकि आज के युग में ये बहुत एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं है और ज़्यादातर हम इस पर रिलाई नहीं करते। आजकल हमारे पास एक मशीन आ गई है जिसको हम ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर कहते हैं। ये एक तरह का बहुत ही सिंपल मशीन है जिस पे हम बच्चे के माथे पे उसको प्रेस करते हैं। 3 बार हम जनरली प्रेस करते हैं तो हमको 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चे में कितना पीलिया है उसकी मात्रा पता चल जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें बच्चे को कोई सुई नहीं लगानी पड़ती, इसमें बच्चे को कोई दर्द नहीं होता और बहुत ही आसानी से हम बच्चे में पीलिया कितना है उसका पता लगा सकते हैं। अगर इस मशीन से हमें लगता है कि पीलिया बहुत ज़्यादा है तो हमें खून की जांच करने की आवश्यकता रहती है। तो उस केस में हम बच्चे का ब्लड सैंपल लेते हैं और बिलिरुबिन नामक पदार्थ की जांच करते हैं। बिलिरुबिन ही वो पदार्थ है जो बच्चे में पीलिया को जन्म देता है और अगर हमें मिलता है कि यह बिलिरुबिन एक लेवल से ज़्यादा है, जो कि ब्लड सैंपल पे हम कंफर्म करते हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से बच्चे का इलाज करते हैं। नवजात पीलिया, जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर केसेस में हानि रहित रहता है, लेकिन अगर ये एक लेवल से ऊपर जाता है, खासकर प्रीमेच्योर बच्चों में, तो हमको इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसका इलाज आजकल के युग में बहुत सरल है, जो कि जिसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं, यानी लाइट के नीचे, रोशनी के नीचे रखना कहते हैं। इसको दूर करने के लिए ज़्यादातर हम नीली रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और आजकल के युग में हमारे पास LED लाइट्स वाली फ़ोटोथेरेपी मशीन्स होती हैं, जिससे इसका इलाज 24 से 48 घंटे तक में हो जाता है। आजकल मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के साथ कुछ फाइबर ऑप्टिक पैड्स भी आते हैं, जो कि हम बच्चे के नीचे रख देते हैं एक ब्लैंकेट के तौर पे, और उससे भी वो नीली रोशनी उत्पन्न होती है और बच्चे के पीलिया को दूर करती है। ये जो ब्लैंकेट्स होते हैं बच्चे के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और माता पिता को बच्चे की नर्सिंग में भी काफ़ी ये सहूलियत प्रदान करते हैं, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं आती। बहुत ही रेयर केसेस में जब फोटोथेरेपी से पीलिया दूर नहीं हो पाता या फिर जब पीलिया डिटेक्ट होता है या पकड़ा जाता है तब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तब हमको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न करने का ज़रूरत पड़ता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न को अगर आम भाषा में मैं बोलूँ तो बच्चे के खून को बदलना कहते हैं। पर मैं यह बात ज़ोर देकर कहना चाहूँगा कि आज के युग में जब हम रेगुलर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पीलिया के बारे में जानकारी बढ़ रही है और हमारे पास बहुत अच्छी फ़ोटोथेरेपी यूनिट्स हैं, जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट और जो उसका ज़रूरत है वो बहुत ही रेयर हो गया है। कुछ समय पहले अगर हम हर हफ्ते में एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न कर रहे थे, तो आजकल के युग में 3 से 6 महीने में भी कई बार हम एक भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न नहीं करते या एक करना पड़ता है।